Hello dear students, in this video of IMO for class 7, I am going to start chapter 5 that is lines and angles. Start करते हैं with mathematical reasoning in which first question is in the given figure not drawn to scale AD and CF are straight lines, find angle EBF. ठीक है, इसमें clearly mention है कि AB and AD straight line है, तो straight line का जो angle होता है that is 180 डिग्री. ठीक है, मीन्स अगर 180 डिग्री होता है तो ये जो टोटल एंगल होगा दिस विल बी 180 डिग्री. क्लियर है. नाउ अब हमें जो एंगल फाइंड आउट करना है वो कौन सा करना है, दिस वन. और यहाँ पर क्या है, 180 डिग्री है, मीन्स कि 180 डिग्री ये जो कॉम्बिनेशन है वो 3 एंगल्स का है. पहला तो एंगल सी बी डी प्लस एंगल डी बी ई, और जो हमें फाइंड आउट करना है मीन्स एंगल ई बी एफ, दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. में अगर हमें फाइंड आउट ये करना है तो इसकी वैल्यू तो हमें पता है. ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करनी है, तो पहले हम इसको फाइंड आउट करेंगे देन हम इसको फाइंड आउट करेंगे. तो वो कैसे होगी, नाउ दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन मीन्स कि दिस विल बी 180 डिग्री. 180 डिग्री, तो नाउ यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल सी बी डी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री. 120 डिग्री क्यों, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू क्या है 120 डिग्री, तो ये होगा 120 डिग्री. तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी 60 डिग्री. क्लियर है. नाउ अब हमें क्या पता चल गया कि जो ये सी बी डी है दिस इज 60 डिग्री. ठीक है, और डी बी ई जो है दैट इज 45 डिग्री. ठीक है, तो नाउ वी कैन फाइंड एंगल ई बी एफ. ई बी एफ विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस डी बी ई का एंगल मीन्स 45 डिग्री प्लस यहाँ पर 60 डिग्री. ठीक है, क्लियर है. ये दोनों प्लस होंगे तभी तो माइनस होगा. तो नाउ ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री. जब माइनस करेंगे 180 से 105 को तो हमें क्या मिलेगा 75 डिग्री. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस. क्वेश्चन इज इफ ए बी पैरेलल टू सी डी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई. हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वाई की. ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन में है ना 2y प्लस 43 डिग्री एंड 4y माइनस 35 डिग्री, तो हमें इस y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन में एक ही चीज गिवन है कि ए बी एंड सी डी मीन्स की दीज टू लाइन्स आर इन पैरेलल. दीज टू लाइन्स इन पैरेलल, ये लाइन्स पैरेलल में है. अब जब ये लाइन पैरेलल में है तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल बी जी एच, एंगल बी जी एच विल बी इक्वल टू एंगल ए जी ई. ठीक है, किसके इक्वल होगा, ये बी जी एच इक्वल होगा ए जी ई मीन्स की दिस वन, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट साइड में है. क्लियर है, वर्टिकली अपोजिट साइड में तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो अब हमारा जो एंगल बी जी एच हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू गिवन है एंगल ए जी ई की मीन्स की 4y माइनस 35 डिग्री. क्लियर है, ये हो जाएगा. नाउ सेम वे अब एंगल क्या होगा, एंगल बी जी एच is equal to एंगल डी एच एफ, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्ड है, सेम ही है. ठीक है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे डी एच एफ. तो नाउ इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, एंगल बी जी एच विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू मीन्स 2y प्लस 43 डिग्री. ठीक है, नाउ ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम ही है तो दोनों को इक्वल कर देते हैं, वैल्यू पुट करते हैं. तो यहाँ क्या हो जाएगा 4y माइनस 35 डिग्री इज इक्वल टू 2y प्लस 43 डिग्री. ये क्या हो जाएगा 4y माइनस 2y इज इक्वल टू 43 डिग्री. माइनस 35 है तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस 35 डिग्री. ठीक है, अब सॉल्व करेंगे. 4y से 2y माइनस किया तो 2y इज इक्वल टू 3 प्लस 5 8, 4 प्लस 3 7, 78 डिग्री. तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 78 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड करेंगे
2 3 ज़ा 6 और 2 9 ज़ा 18 मीन्स 39 डिग्री। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस। क्वेश्चन इज विच लाइन इज पैरेलल टू जे आई। तो जे आई दिस वन है, यहाँ पर देखो सी डी दोनों सेम है मीन्स कि ए ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस। सी डी इज पैरेलल टू जे आई। दिस वॉज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given figure not drawn to scale, AB is parallel to CD means this AB is parallel to CD, ठीक है, and angle ECD is a right angle. This one is right angle means इसकी वैल्यू क्या हो गई 90 डिग्री। फाइंड एंगल Y, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है Y की। क्लियर है, क्या फाइंड करना है Y मीन्स की दिस वन। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है ए बी और सी डी हमारी क्या है पैरेलल लाइन्स हैं। पैरेलल लाइन्स हैं तो हमारा जो एंगल होगा एंगल सी ए बी प्लस एंगल डी सी ए, दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ये दोनों क्या है इंटीरियर एंगल हैं। ठीक है, इंटीरियर एंगल है। नाउ इसकी वैल्यू पुट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या है एंगल ए की 22 डिग्री, तो यहाँ होगा 22 डिग्री प्लस एंगल डी सी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री हो गया। तो नाउ यहाँ से एंगल डी सी ए की वैल्यू पता चल जाएगी। एंगल डी सी ए विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री। माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10 से 2 गया 8, 7 से 2 गया 5, 158 डिग्री। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा किसकी वैल्यू डी सी ए मीन्स की इसकी वैल्यू। हमें चाहिए किसकी y की। अब ये अगर हम पूरा का पूरा कहें तो ये क्या होता है 360। इसकी वैल्यू हमें पता चल गई 158 है, इसकी वैल्यू पता चल गई 90 डिग्री है। इन दोनों को प्लस करो और 360 से माइनस करो तो हमें किसकी वैल्यू पता चल जाएगी y की। ठीक है, तो y विल बी इक्वल टू एंगल y विल बी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 150 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ये दोनों सेम साइन के हैं तो वी कैन राइट 360 डिग्री माइनस 158 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस, इनको ऐड करो 8 प्लस 0 क्या होगा 8, 9 प्लस 5 क्या होगा 14 की 4 और 1 to 48। माइनस करते हैं 360 से, 10 से 8 गया 2, यहाँ पे क्या होगा 5 से 4 गया 1, 3 से 2 गया 1, 112 डिग्री। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर ए बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, दिस ए बी सी इज द स्ट्रेट लाइन। एंगल डी बी ई इज अ राइट एंगल। अब इसमें से राइट एंगल कौन सा है, डी बी ई मीन्स की दिस वन इज राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। ओके, अब इज अ राइट एंगल एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू उन्होंने क्या दे दी 90 डिग्री और रिमेनिंग जो है सारे इक्वल हैं। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है एंगल ए की। तो हम क्या करते हैं, इसमें आप चाहो तो अज्यूम कर लो कि वैल्यू ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, आप चाहो तो अज्यूम कर लो। ठीक है, मीनू की क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, और इसको हम मान लेते हैं इन सबकी वैल्यू क्या है एक्स डिग्री। ठीक है, एक्स डिग्री और एक्स। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे जो एंगल दिया है समीशन ऑफ ऑल एंगल्स मीन्स कि यहाँ पे जो होगा ये राइट एंगल है मीन्स कि ये क्या हो गया 90 डिग्री, बिकॉज यहाँ क्लियरली मेंशन है कि डी बी ई इज द राइट एंगल और राइट एंगल की वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू हम लिख लेते हैं पहले तो एंगल ए एक्स, एंगल बी एक्स, एंगल सी एक्स, एंगल डी एक्स प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों होगा, बिकॉज ए बी सी इज द स्ट्रेट लाइन, तो दिस एंगल शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 4x है मीन्स 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 90 डिग्री को उस साइड लेके गए तो यहाँ क्या आएगा 90 डिग्री। नाउ x विल बी इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 4। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 2 ज़ा 8। ठीक है ना, 4 2 ज़ा 8 बचेगा क्या, यहाँ देखो 90 से को अगर हम 4 से डिवाइड करें 4 2 ज़ा 8 व्हाट इज रिमाइंडर 1, यहाँ से लिया 0, 4 2 ज़ा 8 माइनस व्हाट इज रिमाइंडर 2, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 4 5 ज़ा 20। ठीक है, मीन्स 22.5
degree. तो which option is correct? Option A is correct for this. Number 11, study the given figure and select the correct option. क्या ऑप्शन है? PQ is parallel to RS and UV is parallel to WX. तो चलो चेक करते हैं. तो पहले सबसे पहले हम PQ के लिए चेक करते हैं. ये है PQ, ये है RS. ठीक है. नाउ अब ये हमारे क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होगा TZY मीन्स की TZY और XZS ये दोनों अपोजिट होंगे. तो ये 60 और ये 60 डिग्री होगा. तो वी कैन राइट एंगल TZY विल बी इक्वल टू एंगल XZS. ठीक है, इज इक्वल टू 60 डिग्री. ठीक है, ये तो हो गया 60 डिग्री. नाउ अब इसमें दूसरी चीज देखते हैं हम. यहाँ पर जो एंगल OTZ है, ठीक है, और TZY है, क्योंकि ये हमें वैल्यू पता है 60 है, तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री. तो वी कैन राइट हेयर एंगल OTZ जो कि 120 डिग्री है प्लस एंगल TZY विल बी इक्वल टू 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, 180 डिग्री. तो अब क्या हो जाएगा? अगर ये 180 डिग्री है मीन्स कि PQ पैरेलल है RS के. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो भाई ट्रू हो गई. अब नाउ हम सेकंड स्टेटमेंट चेक करते हैं. तो सेकंड स्टेटमेंट का अगर आप चेक करो तो यहाँ पर RYO मीन्स एंगल RYO दिस वन. ठीक है, दिस वन प्लस एंगल OYZ. OYZ कैसे है? OYZ दिस वन. ठीक है, ये क्या होना चाहिए? 180 डिग्री. मगर ये यहाँ पे क्या हो जा रहा है? ये क्या होना चाहिए? 180 डिग्री. बट है 70 डिग्री प्लस हमें एंगल पता नहीं है. OYZ इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल OYZ विल बी इक्वल टू 110. 180 से हमने 70 को माइनस किया. ठीक है, तो ये हो गया एंगल दिस वन. ठीक है, नाउ अब हम अगर ऐड करें एंगल OYZ मीन्स की दिस वन और एंगल TZY दिस वन, तो क्या आता है एंगल? चेक करते हैं. ये हो जाएगा 110 प्लस ये इसके अपोजिट था तो 60 डिग्री इज इक्वल टू 170. ठीक है, वाइल एंगल क्या होना चाहिए? 180 डिग्री. तो दिस इज नॉट इक्वल टू 170 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री. हेंस UV इज नॉट पैरेलल टू WX. नहीं, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन C इज करेक्ट फॉर दिस. इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू द स्केल फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल A. अब हमें इसमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? एंगल A की है. वी ऑल नो कि एक ही पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल होता है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री. मीन्स की समीशन ऑफ ऑल एंगल्स मीन्स A/2 माइनस 2 डिग्री प्लस A/2 प्लस 2 डिग्री प्लस A प्लस 2A विल बी इक्वल टू 360 डिग्री. ठीक है, नाउ हम सम करते हैं तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा. A/2 और A/2 से क्या हो जाएगा? A/2 प्लस A/2 क्या आएगा? एलसीएम 2. यहाँ क्या आएगा? A प्लस A इज इक्वल टू 2A/2 मीन्स की A. ठीक है, A मिलेगा. तो हम क्या लिखेंगे? इसका और इसका सम किया तो हमें मिला A प्लस 2A इज इक्वल टू 4A is equal to 360 डिग्री. तो A will be equal to 360 डिग्री divided by 4. 4 9s 36. तो ये हो गया 90 डिग्री. A की वैल्यू क्या हो गई? 90 डिग्री. ऑप्शन A is correct for this. क्वेश्चन नंबर 13. In the given figure फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अब हमें फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू. x का एंगल हमारा यहाँ तक है. ठीक है, नाउ यू कैन सी कि COD दिस इज अ स्ट्रेट लाइन मीन्स कि टोटल एंगल जो होगा 180 डिग्री. तो अब यहाँ पर हमें जो फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ x प्लस 31 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन है. तो नाउ x will be equal to 180 डिग्री माइनस 31 डिग्री. माइनस करते हैं. 10 से 1 गए 9, 7 से 3 गए 4, 149 डिग्री. ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. इन द गिवन फिगर PQ, RS एंड UT आर पैरेलल लाइन्स मीन्स PQ, RS
and UT. These are the parallel lines. If C is equal to 75 degree and A is equal to 2/5 of C, then find the value of B plus D by 2. तो हमें सबकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी होंगी. तो अब हम देखो अगर D की वैल्यू B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें A पता होना चाहिए. तो C की वैल्यू तो इन्होंने क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 75 डिग्री और A इज इक्वल टू गिवन है 2/5 ऑफ C. तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 2/5 इंटू 75 डिग्री. 5 की टेबल से 5 1 जा 5, 5 2 जा 20, सॉरी 5 5 जा 25. तो नाउ ए की वैल्यू क्या होगी 15 इंटू 2 हो गया 30 डिग्री. ठीक है. अब पी क्यू एंड यू टी बोथ आर पैरेलल लाइंस, मीन्स ये जो एंगल होगा और इस एंगल के इक्वल होगा, मीन्स सी इज इक्वल टू क्या होगा ए प्लस बी. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा बी इज इक्वल टू हो जाएगा सी माइनस ए. तो वी नो बी इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है 75 डिग्री माइनस ए की वैल्यू क्या है 30 डिग्री. तो बी की वैल्यू क्या हो गई 45 डिग्री. बी की वैल्यू पता चल गई. नाउ अब हमें चाहिए डी की वैल्यू. वी ऑल नो कि पी क्यू एंड आर एस बोथ आर पैरेलल. तो इस केस में जब ये दोनों ही पैरेलल हैं तो इन दैट केस बी प्लस डी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री क्योंकि पैरेलल है. तो यहाँ से हमें डी की वैल्यू पता चल जाएगी. डी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बी मीन्स की माइनस 45 डिग्री. तो हमें क्या वैल्यू पता चल गई 135 डिग्री. ये हमें पता चल गई वैल्यू डी की. अब हमारे पास डी है. डी इज इक्वल टू 135 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू है हमारे पास 45 डिग्री. नाउ अब हमें फाइंड आउट क्या करना है बी प्लस डी बाई 2. तो डी बाई 2 क्या हो जाएगा हमें पता करना है बी प्लस डी बाई 2 विल बी इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 135 डिग्री डिवाइडेड बाई 2. ठीक है. ये हो जाएगा. तो अब इसको सॉल्व करें अगर हम तो क्या आएगा 45 डिग्री प्लस 2 6 जा 12. ठीक है. क्या बच्चा 15 2 7 जा 14.5. ठीक है. इन दोनों को प्लस करते हैं आएगा 5.7 प्लस 5 से 12 की 2 पावर आई 1 7 प्लस 4 से क्या होगा 11. 112.5 मीन्स ऑप्शन देख लेते हैं विच वन इज करेक्ट. ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस. नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू डी ई मीन्स कि ये पैरेलल है इसके. ठीक है. तो हमें फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. वैल्यू ऑफ ए मीन्स कि हमें फाइंड आउट करनी है इसकी वैल्यू. ठीक है. नाउ अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो ये हमारे क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ई डी ए और हमारा डी ए बी या बी ए डी. ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं. तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी इक्वल होगी. दैट्स वाई ए की वैल्यू क्या होगी 45 डिग्री. ठीक है. ये एंगल और ये एंगल सेम होगा. तो A will be equal to 40 degree. So this is the solution. So option C is correct for this. Question number 16 in the given figure find the value of x. यहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अगेन सेम है. इस पॉइंट के अराउंड पूरा एंगल क्या होगा 360 डिग्री. तो हम ऐड कर लेते हैं. सबसे पहले 2x प्लस x प्लस 3x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री. इनको ऐड किया 2x प्लस x प्लस 3x क्या हो जाएगा 6x और इधर गया 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री. तो यहाँ क्या होगा 6x इज इक्वल टू माइनस किया तो हमें क्या मिलेगा 0. 16 से 9 जाएंगे 7 टू 17 डिग्री. ठीक है. तो नाउ x विल बी इक्वल टू 270 डिग्री डिवाइडेड बाई 6. 6 4 जा 24. How much remainder 3. 6 5 जा 30. 45 degree. Which option is correct? Option A is correct for this. Now question number 17 in the given figure DAE CBH and ACG are straight lines. Means कि कौन कौन सी लाइन कह रहे हैं DAE means कि this one, फिर है CBH means कि this one, फिर है ACG means कि this one. These are the straight lines. तो हमें बताना है DAE means कि DAE this one parallel to CBH parallel to FB. ये तीनों हमारी पैरेलल हैं. तो हमें फाइंड आउट करनी है x एंड y की वैल्यू. अगर ये हमारी लाइन पैरेलल हैं तो क्या होगा कि दिस एंगल एंड दिस एंगल का समीशन क्या होगा 180 डिग्री. ठीक है. एंगल FGA प्लस एंगल DAG
इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एफ जी ए की वैल्यू में पता है 70 डिग्री, इसकी वैल्यू में पता है x और यहाँ वैल्यू पता है 180 डिग्री। तो x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। देयर इज टू ऑप्शन, दिस वन एंड दिस वन। x की वैल्यू हमें पता हो गई है। नाउ अब हमें फाइंड आउट करनी है किसकी वैल्यू, एंगल y की। एंगल y हमारा कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, तो एंगल y को फाइंड आउट करते हैं। अब इसके केस में क्या है, CBH और हमारा जो DAE ये भी हमारी क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। ये लाइंस पैरेलल हैं। जब ये बोथ लाइंस हमारी पैरेलल होंगी तो इस केस में हमारा जो ये एंगल होगा, मीन्स की दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों का समीशन क्या होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री इज इक्वल टू 10 से 5 माइनस किया 5, 7 से 3 माइनस किया 4 और 145 डिग्री। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 18, इफ RS parallel to RQ and RT parallel to UQ then find the value of 8x minus 2y। तो सबसे पहले तो इन्होंने लिखा है कि this RS is parallel to this PQ and this RT is parallel to this UQ। ठीक है, नाउ अब हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी 8x माइनस 2y। फॉर फाइंडिंग दिस वैल्यू हमें पता होना चाहिए x की वैल्यू क्या होगी एंड y की वैल्यू क्या होगी। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बहुत केयरफुली देखें तो इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी कि RT जो है, दिस RT इज पैरेलल टू दिस UT। ठीक है, अगर ये पैरेलल है तो ऑब्वियसली ये एंगल जो होगा दिस विल बी इक्वल टू दिस एंगल, मीन्स कि एंगल y के इक्वल होगा। और वी कैन से इस एंगल को हम क्या लिखेंगे, एंगल QRT विल बी इक्वल टू एंगल UQR। ठीक है, एंड QRT आप देखो क्या है, राइट एंगल है, मींस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल UQR इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो हमें y की वैल्यू पता चल गई। ठीक, अब हमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, बिकॉज RS एंड PQ ये दोनों पैरेलल हैं और RQ जो है इसकी ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो अगर हमें ये वैल्यू पता चल जाएगी तो हमें ये वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो नाउ वन बाई वन हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले ये जो लाइन है दिस इज स्ट्रेट लाइन, हमें y की वैल्यू क्या पता चल गई थी, y वॉज 90 डिग्री। तो ये मैंने राइट डाउन कर लिया। ठीक है, नाउ यहाँ पर दिस इज स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन है तो दिस एंगल विल बी 180 डिग्री, मीन्स कि हमारा जो एंगल यहाँ पर है, एंगल PQU विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि दिस एंगल इज 30 डिग्री। क्लियर है। नाउ अब ये 30 डिग्री है तो मैंने पहले ही बताया था कि दिस पोर्शन विल बी इक्वल टू दिस पोर्शन। तो अगर हम इसको लिखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, 30 डिग्री। नाउ दिस पोर्शन इज इक्वल टू दिस पोर्शन, बिकॉज ये दोनों क्या है, पैरेलल है और RS इसकी ट्रांसवर्सल है। y की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, तो ये हमारा क्या हो गया, y प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू दिस इज 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस x। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू पता चल जाएगी, y की वैल्यू में पता है 90 डिग्री है, तो ये हो गया 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री is equal to 90 degree plus x, means x will be equal to 90 degree plus 30 degree minus 90 degree, x will be equal to 30 degree। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू क्या पता चल गई, 30 डिग्री, x is equal to 30 डिग्री। क्लियर है। नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है 8x माइनस 2y विल बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है 30, तो 8 इंटू 30 डिग्री माइनस 2 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, 8 38 जा 240 डिग्री माइनस 180 डिग्री, दोनों का डिफरेंस क्या होगा 60 डिग्री। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, इन द गिवन फिगर AD इज पैरेलल टू BC, मीन्स इसमें क्या गिवन है, AD जो है दैट इज पैरेलल टू BC। अब AD कहाँ है हमारा, चेक करते हैं, दिस AD और ये BC। ओके डन, ये हमारे पैरेलल है। JDK मीन्स JDK कहाँ है, JDK दिस वन इज JDK
GHCI ये, EABF दिस वन, दीज आर द स्ट्रेट लाइंस एंड पैरेलल लाइंस, ये स्ट्रेट भी है पैरेलल भी है। ओके नाउ अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल, फाइंड करना है एंगल GHD माइनस HDC। GHD मीन्स GHD दिस एंगल माइनस HDC मीन्स दिस एंगल। ठीक है, दूसरे में हम बाद में देखते हैं, पहले हम फर्स्ट वाले को देखेंगे। ओके स्टार्ट करते हैं। तो इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट जब करेंगे तो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि हमारा यहाँ पर JK पैरेलल होगा GI के। ठीक, JK जो है दैट इज पैरेलल विथ GI। ठीक है, ये पैरेलल होगी तो हमारा जो एंगल होगा यहाँ पे GHD मीन्स कि दिस वन, ये इक्वल होगा इसके। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल GHD इज इक्वल टू एंगल HDK, और HDK क्या है, दैट इज इक्वल टू 48 डिग्री। 48 डिग्री किसका, KDC का प्लस एंगल HDC। ठीक है, ये हो गया। नाउ हमें फाइंड आउट क्या करना था, GHD माइनस HDC, तो ये GHD है तो यहाँ से क्लियरली हो जाएगा एंगल GHD इक्वल के दिस साइड है, HDC को इस साइड लेके आते हैं तो माइनस एंगल HDC इज इक्वल टू 48 डिग्री। तो देयर इज टू ऑप्शन, एक तो बी में है और एक डी में है। ठीक है, नाउ अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट मिल गया, ये तो हमारा खत्म हो गया, ये भी हमारा खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, चलो सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है BCI प्लस एंगल HAB। BCI मीन्स कि हमारा एंगल हो गया दिस वन प्लस HAB मीन्स कि दिस वन। ठीक है, ये दोनों एंगल का हमें एडिशन परफॉर्म करना है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो इन दिस, इसके लिए हमारी दो लाइन है GI और EF, ये दोनों भी हमारी क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ मेंशन करते हैं GI इज पैरेलल विथ EF। ठीक है, EF के पैरेलल है। और यहाँ पर क्या है, BCI मीन्स की दिस वन, BCI प्लस 66 डिग्री दिस वन, ये टोटल क्या होगा 180 डिग्री, बिकॉज ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल BCI प्लस 66 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। तो यहाँ से एंगल BCI विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 66 इज इक्वल टू 10 से 6 गया 4, 7 से 6 गया 114 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नाउ अब हमें किसकी वैल्यू पता चल गई, BCI की। अब हमें क्या चाहिए, HAB। ठीक है, HAB मीन्स कि हमें चाहिए दिस वैल्यू। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन में मेंशन है कि AD पैरेलल है BC के। अगर AD पैरेलल है BC के तो AH भी पैरेलल होगा BC के। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, HA पैरेलल विथ BC या CB। ठीक है, तो इस केस में एंगल CBF दिस वन 66 BCF विल बी इक्वल टू HAB, एंगल HAB। ठीक है, और दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 66 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो नाउ 66 यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो नाउ हमें प्लस करना है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, दिस वन ना। तो BCI की वैल्यू क्या है, 114 डिग्री प्लस क्या है HAB, उसकी वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की, 66 डिग्री प्लस किया 6 प्लस 4 10 की 0 पावर आई 1, 7 प्लस 1 8 और 180 डिग्री। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, हमने फाइंड आउट किया था उसका एंगल 48 और इसका एंगल फाइंड आउट किया 180। तो D is the right option. Last question of this chapter. We have select the correct option. First option है vertically opposite angles are always complementary angles। नहीं, vertically opposite जो होंगे वो हमारे सेम होते हैं। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। If an angle is 60 more than 3 times of its
सप्लीमेंट देन द स्मॉलर एंगल इज ऑफ मेजर 60 डिग्री। नहीं, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे तो दोनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तो ये भी इनकरेक्ट है। सम ऑफ टू एडजेंट एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ राइट एंगल, ऐसा नहीं है, वो लेस देन भी हो सकता है 90 डिग्री। ठीक है, द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 41 डिग्री इज 49 डिग्री, तो यस दिस इज करेक्ट बिकॉज सपोज हम यहाँ लेते हैं एंगल, ये है 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ हमने लिया 41 डिग्री, तो दिस विल बी 49 डिग्री। क्लियर है, तो 41 का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट एंगल, 90 डिग्री माइनस 41 इज इक्वल टू 49 डिग्री। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू सो मच। स्टिल यू हैव एनी डाउट, प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।